प्यारे बच्चों, आज हम सब प्रश्नावली 1.4 प्रारंभ करेंगे। इसके पहले हम लोग कक्षा 9 में सब लोग पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, जबकि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव अशांत अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती होगा। देखें, दशमलव प्रसार शांत होने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखें यूज हुआ है दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। शांत होने का क्या मतलब हुआ, दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, भाग देने पर समाप्त हो जाएगा। पूरा मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पूरा कट जाएगा, भाग देने पर पूरा कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इंड हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। ऐसे भाग को जिसमें दशमलव के बाद भाग देने पर कुछ देर बाद जाके समाप्त हो जाएगा, भाग पूरा चला जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, शांत। अशांत क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त नहीं होगा। हम भाग देते जाएंगे, देते ही रहेंगे, बार जाती रहेगी संख्या और उस लास्ट में समाप्त नहीं होगा, पूरा नहीं कटेगा। इसका क्या मतलब हो, पूरा नहीं कटेगा। हम दशमलव के बाद बार भाग देते रहेंगे और बार भाग जाता रहेगा, वो कटेगा नहीं, पूरा संख्या पूरी भाग नहीं जाएगी संख्या में, तो उसे क्या बोलते हैं, अशांत। अब देखें अशांत क्या हो। अशांत में दो ऑप्शन है। ऑप्शन क्या मतलब, दो रास्ते हैं कि अशांत में दो तरह की चीजें आती हैं, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती क्या होती है, रिपीटिंग, पुनरावृत्ति होती है। इसमें दशमलव के बाद जब भाग जाता रहता है तो उस समय पुनरावृत्ति होती है। जो नंबर आते हैं वो रिपीट करते हैं, बार वही नंबर आता है, रिपीट होते हैं, या एक ही नंबर बार आता है, या कुछ नंबर बार रिपीट होते हैं। यहाँ अशांत में आवर्ती हो सकता है या अनावर्ती हो सकता है। अनावर्ती क्या चीज, नॉन रिपीटिंग, पुनरावृत्ति नहीं होगी। किसी भी नंबर, कोई नंबर है वो बार रिपीट नहीं करेंगे, एक निश्चित क्रम में रिपीट नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति उनकी नहीं होगी। किसी संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा। यदि दशमलव प्रसार शांत होता है तो इसका मतलब हुआ कि वो संख्या निश्चित रूप से परिमेय होगी। यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो गया, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार यदि शांत है तो संख्या परिमेय संख्या होगी। निश्चित रूप से वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या है। मतलब भाग देने के बाद यदि अंत हो जाए मतलब पूरा भाग चला जाए तो उसे शांत कहते हैं। उस समय उस संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। निश्चित रूप से वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यदि भाग देने पर पूरा भाग चला जाए और दशमलव के बाद भाग जब हम दे रहे होते हैं और कुछ दूर बाद जाके भाग समाप्त हो जाए तो शांत प्रसार बोलते हैं। और इस प्रसार के होने पर हम संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब जब दशमलव का प्रसार अशांत हो, अशांत मतलब भाग देने पर बार भाग जा रहा है, भाग समाप्त नहीं हो रहा है, तो उस समय दो कंडीशन होती है, या तो आवर्ती होगा या अनावर्ती होगा। आवर्ती अशांत होने पर या तो आवर्ती होगा या अनावर्ती, दो रास्ते हैं। जब आवर्ती का मतलब भाग देने पर कोई संख्या बार रिपीट हो रही है, कोई भी संख्या बार पुनरावृत्ति हो रही किसी संख्या की, तो उसे क्या बोलते हैं, आवर्ती। यदि ये कंडीशन है, आवर्ती है, बार संख्या रिपीट हो रही है, तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय होगी। वो संख्या क्या होगी, परिमेय। और यदि भाग देने के बाद भाग समाप्त नहीं हो रहा है और बार भाग जा रहा है और संख्या भी रिपीट नहीं हो रही है, संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, कोई संख्या बार रिपीट नहीं हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, अनावर्ती। इस समय वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय, कि अशांत हो और अनावर्ती हो। यदि संख्या अशांत अनावर्ती है
तो अपरिमेय होगी। अशांत अनावर्ती मतलब भाग देने के बाद भाग समाप्त नहीं हो रहा है, ये तो अशांत का मतलब हुआ। अनावर्ती का मतलब क्या है कि भाग देने पर जो संख्या आ रही हैं उनमें कोई पुनरावृत्ति न हो रही हो, रिपीट नहीं हो रहा है, तो उस समय संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। ये सब हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। यहां से किसी संख्या के दशमलव प्रसार को देखकर हम बता सकते हैं कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय। किसी संख्या के दशमलव प्रसार को देखकर हम बता सकते हैं कि वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, सब लोग जानते हैं। किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 न हो। और p और q के बारे में क्या कहा जाता है, p और q क्या है, पूर्णांक। p और q क्या है, पूर्णांक है। देखें यहाँ पे परिमेय संख्या है p/q के रूप में लिखी है, तो इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। देखें ध्यान देखें, कोई परिमेय संख्या होगी है तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके उदाहरण देखें, 1/2, 2 से 1 को भाग देंगे क्या आएगा, 0.5 आएगा। 5 से 1 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.2 आएगा। यहाँ 3.5 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 0.4 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 1.5 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 2.5 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 1.25 आएगा। इस तरह, और ये क्या आएगा, 3.5 आएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद भाग क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ये प्रसार क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है। दशमलव के बाद भाग जब कर रहे हैं तो भाग क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे तो क्या हो रहा है, इसे शांत बोलते हैं। इस तरह के प्रसार को क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। तो ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और इन संख्याओं को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों, परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसे क्या बोलते हैं, जिसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा। देखिए ये सब परिमेय संख्याएं हैं, तो ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक, अब देखें ये परिमेय संख्याएं कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती मतलब भाग देने के बाद वो समाप्त नहीं होंगे। जैसे यहाँ देखें 1/9, 1/7, 1/3। देखिए 1/3, 3 से जब हम एक को भाग देते हैं तो क्या आता है, 0.3, 3, 3, 3, 3, इस तरह बढ़ता जाएगा। ये समाप्त नहीं होगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, इसे अशांत बोलते हैं। समाप्त नहीं हो रहा है इसलिए अशांत बोलते हैं, और 3 बार बार आ रहा है इसलिए इसको आवर्ती बोलते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि अशांत आवर्ती, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। तो कोई परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। ये सब संख्याएं देख लें, इन सब संख्याओं को देखें, इसमें भाग देंगे तो भाग कभी समाप्त नहीं होगा, और बार बार कोई संख्या रिपीट करेगी, बार बार कोई संख्या रिपीट करेगी। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है। अब देखें शांत का मतलब समझ लें। पहली बात ये देखें, दशमलव के बाद भाग देते देते क्या हुआ, समाप्त हो गया, यहाँ पे रुक गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये शांत है। यहाँ देखें 3.7, ये क्या है, दशमलव भाग देते जा रहे हैं और ये क्या हो गया, शांत हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ पे प्रसार, ये देखें इसमें प्रसार समाप्त हो जा रहा है, यहाँ पे प्रसार समाप्त हो जा रहा है, यहाँ प्रसार समाप्त हो जा रही है। ये सब क्या है, शांत प्रसार। इसको प्रसार, इस प्रसार को क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। तो देखें जब प्रसार शांत होता है तो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। मतलब ये जितनी भी संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं ये क्या हैं, सब परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि हम लोग अभी देखे थे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा,
और फिर हम लोग यहाँ देखे थे कि यदि किसी दशमलव प्रसार शांत है तो संख्या क्या होगी, परिमेय होगी। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत हो जा रहा है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत हैं सभी, ये दशमलव प्रसार शांत हैं, तो ये क्या है, सभी परिमेय संख्याएं हैं। अशांत प्रसार देखें, अशांत मतलब जब भाग देने पर समाप्त न हो। देखें यहाँ पे ये देखें, ये सब समाप्त नहीं हो रहे हैं, समाप्त यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। यहाँ देखें, यहाँ भी समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो अशांत प्रसार को दो भागों में बांटा जाता है, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब जब दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ देखें 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 5 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ देखें 1 0 1 0 1 0 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखें, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 यहाँ लिखा है, फिर 1 2 3 4 लिखा है, फिर 1 2 3 4 लिखा है। इसी तरह पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3 4 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो इसलिए किसे क्या बोलते हैं, आवर्ती। यहाँ देखें 1 2 1 1 2 1 की बार बार पुनरावृत्ति, यहाँ 1 2 1 लिखा, फिर 1 2 1 लिखा, फिर 1 2 1 लिखा, फिर 1 2 1 लिखा है। तो ये पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, आवर्ती। यहाँ देखें 0.02 के बाद 4 और 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ 4 5 4 5 4 5 बार बार लिखा है, तो ये क्या हुआ, आवर्ती हुआ। यहाँ देखें ये 9.3 के बाद लिखा 7 5 6 के ऊपर, 7 5 6 के ऊपर ये बार का चिन्ह मतलब बार बार यही नंबर लिखा हुआ है, इसके आगे यही बार बार नंबर लिखा है, तो ये क्या है, आवर्ती। इसे क्या बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे। अशांत तो है ही, लेकिन क्या है, आवर्ती है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या है। जब अशांत आवर्ती होता है तो संख्या क्या होती है, परिमेय। और जब अशांत प्रसार में अनावर्ती, अनावर्ती मतलब जब दशमलव के बाद संख्याओं का रिपीटिशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो रही हो। देखिए यहाँ पे दशमलव प्रसार जो है अशांत तो है, लेकिन यहाँ पे किसी भी नंबर का पुनरावृत्ति नहीं हो रही। यहाँ देखें दशमलव के बाद 1 0, फिर 1 1 0, फिर 0 1 1। देखिए किसी भी तरह का प्रसार, देखें यहाँ 1 0 1 है, यहाँ 1 0 0 1 है, यहाँ 1 0 0 1 हो गया, तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ देखें निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये क्या है, अनावर्ती है। यहाँ देखें 3 2 1 9 5 6 ये सब है, तो ये क्या है, अशांत है। अशांत क्यों, क्योंकि ये भाग इनका समाप्त नहीं हो रहा, देखें डैश लिखा हुआ है। और अनावर्ती क्यों है, क्योंकि यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो जब किसी संख्या का प्रसार अशांत हो और अनावर्ती, अशांत अनावर्ती हो, तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखें पाई, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसका दशमलव प्रसार यहाँ देखें शांत नहीं है। अभी तक हम लोग ज्ञात नहीं कर पाए हैं, इसका एग्जैक्ट मान अभी हम लोग ज्ञात नहीं कर पाए हैं। 3.1416 करके कुछ है। और पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है। पाई का जो मान अभी तक हमें ज्ञात हुआ है कुछ अंकों तक, उसके लगभग मान के बराबर होता है 22/7। जब 22 को 7 से भाग देते हैं तो जो दशमलव प्रसार मिलता है वो कुछ इससे मिलता जुलता रहता है, पाई के मान से कुछ मिलता जुलता रहता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं। और ये देखें 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का एग्जैक्ट मान अभी तक हम लोग ज्ञात नहीं कर पाए हैं। ये प्रसार अभी क्या है, अशांत है और अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब कोई निश्चित रिपीटिशन नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही, किसी नंबर की पुनरावृत्ति यहाँ पे नहीं हो रही है, बार बार कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही है, इसलिए अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती होने के कारण पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया है। हाँ, इसका ये मान नहीं होता है, इसका ये मान नहीं होता है, बल्कि 22/7 का जो प्रसार होता है वो इसके प्रसार के बहुत करीब होता है, इसलिए हम लोग पाई का मान 22/7 लेकर अपने गणित या विज्ञान में हम लोग पाई का मान 22/7 यूज करके सवाल हल कर लेते हैं। वो लगभग मान है, पाई का ये लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। देखें हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। देखिए अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। परिमेय संख्या के लिए कहा जा रहा है, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। हम किसी परिमेय संख्या p को, जो किसी परिमेय संख्या p/q को देखकर, कि हम किसी परिमेय संख्या को देखकर कैसे जानेंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखें, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो हम किसी परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखी गई है, किसी परिमेय संख्या जो हमें p/q के रूप में दी हुई है, उसे देखकर कैसे जानेंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, शांत है या अशांत आवर्ती है। बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए, मतलब p/q के रूप में यदि कोई परिमेय संख्या लिखी हुई है तो हम भाग न दें, बिना भाग दिए हम कैसे बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। हम लोग बिना भाग किए कैसे बताएंगे, बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए ये कैसे जानेंगे कि इसका दशमलव प्रसार, इस संख्या परिमेय संख्या जो दी हुई है p/q के रूप में, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। आगे हम लोग अभी देखते हैं ये कैसे करेंगे, देख के कैसे हम बताएंगे कि कोई परिमेय संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है, दशमलव प्रसार उसका शांत है या अशांत आवर्ती है।